जिस विशाल विजेंद्र की इस कटआउट में चर्चा है, इससे पहले वो 17 को उड़ीसा का जो एसएससी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी वो जेल जा चुके हैं। अब समझने वाली बात है कि जहाँ जहाँ परीक्षा होता है तो उन्हें जेल से निकाला जाता है, और जब जेल से निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार का आदमी जो है इसमें उसे समर्थन करता है, तभी गैंग सब निकलता है और सरकार भी इसमें लिपापोती में पैसा कमाने में रहता है। कुछ उससे भी मिलता है, उसके बाद फिर उसे जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वो मास्टरमाइंड है। और उसका वही पुराना तरीका है कि उड़ीसा में भी इसी तरीके से उसने पेपर लीक करवाया था, जिसमें वो विद्यार्थियों को दूसरे जगह ले जा कर के रटवाया जाता है आंसर। उसके बाद जो है सो पेन ड्राइव के द्वारा प्रश्न पत्र भेजा गया और ईमेल के माध्यम से उसे आंसर भेजा गया। 10-10 लाख रुपया जो है सो लेकर के अभ्यर्थियों से। ये जितना भी बात है सो ईओयू ने अभी तक जो है सो बीपीएससी को साक्ष्य दिया कि इसी तरीके से है। हालांकि बीपीएससी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये साक्ष्य जो है आपका सही है। अब बात उठ रही है कि 288 अभ्यर्थी को जो जेल भेजा गया उसमें से 88 महिला है। अब बताइए, जो हो सकता है कि जिस बेउर जेल में इस लोगों को भेजा गया हो वहाँ से यदि आंदोलन की बात नहीं हुई, हम लोग हाथ पर हाथ धर रह के बैठे रह गए, तो हो सकता है कि इस बात को भी दबा दिया जाए और उसका जो बयान है उसको भी बदल दिया जाए। क्यों नहीं हो सकता है? जब एक बार आदमी क्राइम करता है तो उसे आजीवन कारावास मिल जाता है साधारण लोगों के लिए, लेकिन जब उड़ीसा एसएससी के एग्ज़ाम में इस तरह से लिप्त था ये आदमी, उसके बावजूद फिर एग्ज़ाम हुआ बिहार में और निकल के आया और पेपर लीक करवाया। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में परीक्षा होगा, झारखंड में परीक्षा होगा, देश में जितने भी सरकारी नौकरी का बहाली का परीक्षा होगा उसमें ये गैंग एक्टिव होंगे। कहीं ना कहीं इसमें सरकार वो लिप्त रहता है और पैसा कमाने का तो बहुत ज़बरदस्त माध्यम है, क्योंकि एक एक कैंडिडेट से जो है 10 लाख और 12 लाख रुपया लिया जाता है। और एक ये कारण भी हो सकता है कि बीपीएससी जो इस ईओयू के बात को नहीं मानना चाहता है, उसका कारण ये भी है कि उस अभ्यर्थियों को जेल भेजा गया है, वहाँ से जो बयान था उसे वापस भी ले लिया जाए और दूसरे तरीके की चीज़ में फंसा के उससे फिर से बाहर निकाल लिया जाए। क्योंकि भाई 10-10 लाख 12-12 लाख रुपया जो लिया था, कहीं से ना कहीं वो जो है सरकार का आदमी इसमें भी लिप्त है, तो बड़े स्तर पर फंस सकता है। वहाँ पर जेल भेजा गया इसलिए जो उनसे बयान बदला के, हो सकता है उनसे बयान बदला के और उसके बाद किसी और चीज़ में फंसा के और ईओयू को झूठा भी साबित कर सकता है। हालांकि हम नहीं कहते हैं कि हर चीज़ में जो है अधिकारी करप्ट होता है, लेकिन हम लोग को नहीं मतलब है तो ईओयू को कौन मतलब है? भाई जो जेन्युइन विद्यार्थी है उसे मतलब नहीं है तो वो अपना काम करके दिया। अब वो उसका इशारा यह है कि अभ्यर्थी इस बात को समझे कि पेपर लीक जो है सो बड़ी मात्रा में हुआ है। अब वो पूरी तरह से नहीं फंसेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि भाई उसके जान को भी खतरा है ना। यहाँ पे जो अच्छे पदाधिकारी अधिकारी रहते हैं उसके जान के पीछे लोग पड़ जाते का है कि इस देश में जो है करप्टे ज़्यादा भरे हुए हैं। अब भरे हैं तो उसको दबाने में चुटकियों नहीं लगेगा। तो उनका कहना है कि इतना साक्ष्य हम दिए, सोशल मीडिया के माध्यम से दिए, 300 विद्यार्थी पकड़ाया। अब बिहार के अभ्यर्थियों का और बिहार के टीचरों का काम है कि इस चीज़ को आंदोलन के रूप में जोड़ करें, तब ये हो सकता है कि सरकार जो है सो इस बात पर सोचे और परीक्षा को रद्द करवाए। नहीं तो भाई उनको क्या मतलब है। हालांकि यहाँ पे सरकार ने अपना खेल शुरू कर दिया है जेल के माध्यम से। उसे पूर्ण रूप से यदि कुछ नहीं हम लोग कर पाए, हाथ पर हाथ रखे रह गए, तो इस बयान को दबा दिया जाएगा और परीक्षा रद्द नहीं करेगा। और क्योंकि इसके बाद भी जो फिर परीक्षा होगा उसमें भी इसी तरीके के लोग को लाना है ना। बिहार के अभ्यर्थी छोटा छोटा प्रयास नहीं करेंगे तो ये बात दब जाएगी और फिर अभी आप लोग खुश होंगे और जो भी अभ्यर्थी का परीक्षा बढ़िया गया होगा वो खुश होगा कि हमारा जो है एग्ज़ाम में निकल जाएंगे। लेकिन आप सोचिए ना, जो आधा सीट हो गया है और हज़ारों विद्यार्थी, 2-3 हज़ार विद्यार्थी जो है सो इस लीक में संलिप्त था और बहुत तो नहीं पकड़ाया। अब बात दब जाएगा तो भाई रिजल्ट उसका होगा कि आपका होगा। फिर हम लोग का वही होगा जो 1 नंबर से, आधा नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से हम लोग छूटेंगे। इसके अलावा हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। तो कम से कम #BPSC TRE री एग्ज़ाम करके जो चल रहा है उस हैशटैग को ज़रूर चलाएं, जो ये बात सरकार तक पहुँचे। हालांकि ये बात थोड़ा थोड़ा मीडिया भी उठाना शुरू किया है, लेकिन बिहार जिसके लिए ये बात है, हम लोगों के लिए बात है, हम लोगों की लगने की इसमें आवश्यकता है, तो हम लोग अभी तक उस रूप से एक्टिव नहीं हैं। 22 मार्च को ज़रूर याद रखिए, जो कम से कम हम एक सफ़ेद पर्चा लेकर के सरकार के सामने ये बात रखेंगे जो कम से कम ये पेपर लीक करवाए, नहीं तो हमारा जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, हमारा भविष्य बर्बाद हो सकता है। अब देखते इस तरह का जो गिरोह है वो नाम कमा रहा है, कुकर्मे नाम की सुकर्मे नाम, समझे ना। और ये लोग ताली वाहवाही पीट रहा है। अभी देखिए इसको जेल भेजा गया होगा,
कुछ ही दिन पहले जो है 17 तारीख को जेल से ही गया हुआ था, फिर निकला। बताइए ना कैसे निकल जाता है ये सब। अब फिर इसको जो है जेल भेजा गया, फिर अगला एग्ज़ाम होगा, फिर उसे जेल से निकाला जाएगा। चाहे वो अभी 9th-10th का एग्ज़ाम बाकी है ना। बिहार में इतना जल्दी शिक्षक बहाली हुआ है। अब बताइए जो TRE 1 और TRE 2 पर जो हम यदि जाएँ तो कितना फर्जीवाड़ा निकलेगा, आप सोच नहीं सकते। तो आप लोग हैशटैग ज़रूर चलाते रहिए और जहाँ तक जो भी अपडेट होगा वो हम देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।